अपने बेगैरत माओ की कोख से जन्म ले रही है, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे कानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था। कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसरेआम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहां पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहां पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना। खुदा की कसम अगर आज सस्तों में रोगे कल बहन की जुदाई पे रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तबाही पे रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है। जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रो के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बादरी ज़ुरी करम व आलिहि सहबी व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत महफिल अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि इस महफिल में मेरे महफिल की हैसियत से आने वाली शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का शहज़ादा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। हम तमाम ही आशिकों की जानिब से हज़रत का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और हमारे इमाम ने हमें सिखाया है कि हुज़ूर की आल की इज़्ज़त कैसे करनी है। उन्होंने कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह हज़रत आले रसूल मुर्तज़ा के वास्ते। और आप खुद फरमाते हैं तारुफ कराते हुए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना है। हुजूर के साहबजादे की आमद हो चुकी है। बड़ों के बच्चे भी बड़े होते हैं, हक है, ये बात याद रखिएगा। बड़ों के बच्चे भी बड़े होते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। जिंदाबाद। आप अगर जलसे में बैठे तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लंगर हाथ में आया हो तो फिर सुभान अल्लाह भी नहीं कहना है ना? बोल सकते तो बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ये जो लोहे की कुर्सी वाले ये बोल रहे हैं, प्लास्टिक वाले भी मजबूत यकीन रखें, कुर्सी कमजोर है यकीन मजबूत रखें कि 5 साल तक तो टिकेगी इंशाअल्लाह। चलेगी बोले चलेगी नहीं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। इधर बुला लूंगा आगे फिर वाह हाँ, तो मैं जब आगे बुला लूंगा तो समझ लेना। जी 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 जी। अभी आपके इलाके की सबसे अजीम खानका
सरकारे गाजी पाक की खानका के जो मस्जिद के माशाअल्लाह इमाम भी हैं और हमारे मेज़बान भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बार बार जिक्र कर रहे थे ना कि वाकई मैं इनका मेज़बान हूँ, ये मेरे मेहमान है। वजह यह है कि ये हमारे फूफा जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। इसलिए ये हमारे फूफा जान माशाअल्लाह, राज खुल गया। ये खोल नहीं रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उन्हीं के पास जाके चाय पीने लगे। जी 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 जी, ठीक है ना। तो माशाल्लाह मैं बोलने में टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा फूफा तुम्हारे इमाम इलाके की शाह मस्जिद का इमाम, शाही इमाम है माशाअल्लाह। हाँ जी, तो फिर आप बोले और बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलिए कि कोई मर ना जाए। अल्लाह अल्लाह। सही बताऊं, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मैंने किसी को मरते नहीं देखा। क्या कहने, और मर भी अगर गए ना तो बड़ी अच्छी दुआ हजरत ने मांगी है, इतनी अच्छी दुआ मांगी है। मर भी गए ना तो फिर भी खुदा की कसम यही कहेंगे ना, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, सुभान अल्लाह, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कौसर भाई हैं आप? जी कौसर भाई, कौसर उधर है। अच्छा, पीछे बैठे हुए हैं। जी जी जी, आज कौसर भाई की जी जी जी, कल बच्ची की बारात है और आज के जलसे के यही मेजबान हैं। जी जी माशाअल्लाह, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत इंतजाम किया, बड़ी मेहनतें की हैं, तब जाके हमें और आपको बैठने का मौका मिला। तो उन्हें ना थकाएं और जोर से बोलते आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम इतना अच्छा बना लिया करें कि मुकर्रिर तकरीर न भूले। अल्लाह, नहीं बताऊं, वो तो हजरत ने आंखें बंद करके नज़म पढ़ी है, वरना आपको देख के पढ़ते तो भूल जाते। यकीनन यकीनन हक फरमाया आपने। क्या कहने, आगे वाले जरा मुंह अच्छा कर ले, बोले सुभान अल्लाह। आपसे तेज जनरेटर की आवाज निकल रही है। हाँ, उसकी आवाज तो पस्त हो जाए, अपनी आवाज इस कदर बुलंद कर दो। इतनी जोर से बोलो कि लगे हुजूर की महफिल में बैठे हुए। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मालिक जो सबसे ज्यादा जोर से बोले उसे आज की रात के सदके इसी रमजान में हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। या अल्लाह जो इनमें और ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। बात है माशाअल्लाह, बच्चों की आवाज निकल रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे माशाअल्लाह। हाँ, कारी साहब ने कुल्ली कर ली, अब समझ लो जाके आ चुके। सुभान अल्लाह, जाके लौट आना बड़ी बात है। हाँ, जाके लौट आना बड़ी बात है। जाके आ चुके आप इस मिजाज को लेके बैठे, ये यकीन करें कि मैं जबरदस्ती अपनी गुफ्तगू आप पे नहीं थोपूंगा। ऐसी बलीग और फसी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादरी साहब क़िबला ने 15 मिनट के अंदर कर दी है कि अगर अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब है। माशाअल्लाह, ठीक है। और फिर हमारे बीच उस अजीम शख्सियत की जलवागरी है कि जिसके कदमों की बरकत ही हमारी बख्शिश की जमानत बन जाए। ये याद रखिएगा, हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है अगर हुजूर का बेटा कहीं तशरीफ ले आए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत हर खानकाह में जाते थे और काफी देर तक बैठते थे, लेकिन जब सफीपुर शरीफ तशरीफ लेकर के गए तो आपने अपने साथ वालों से कहा तुम यहीं ठहरो, अभी आया। अंदर गए और बड़ी तेजी से बाहर आ गए। साथ वालों ने कहा था कि हुजूर इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो काफी देर तक अंदर मजार में बैठते गए, फिर निकल के आते। फरमाने लगे ये राज है, राज रहने दो।
अब बताएं तो सही, आज खिलाफे मामूल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया था, जब मैं अंदर गया तो इतने फरिश्ते थे कि पैर रखने में तंगी हो रही है। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे इमाम ने निकल के कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूं। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, तो फिर हम फख्र से कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार के। है ना। मैं क्या जानूं, हमारी कभी कभी हाजिरी सरकार गाजी की बारगाह में होती है, तो यकीन करें एक बार हाजिरी लग जाए तो साल भर करंट पूरा लगता है। सुभान अल्लाह। एक बार की हाजिरी माशाअल्लाह, साल भर पूरी ताकत बनी रहती है। तो फिर ये शख्सियतें जो वहां पे उठना बैठना जिनका वहां पे है, जो उनके दरबार की दरबानी कर रही हैं, इन अजीम शख्सियतों की अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बस हम और आप तो इतना समझें कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। मैं कौसर भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में, कि जिस माहौल में डीजे के आगे कूदने ही को सबसे बड़ी तरक्की समझा जाता हो, गाने के आगे थिरकने को सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाता हो, जिसकी बेटी की शादी पे डीजे बचे वो बाप जिस दौर में मूझ को ताव देख के अपने आप को फखरिया ये कहे कि मैं उस बेटी का बाप हूँ, ऐसे माहौल में बेटी की रुखसती के मौके पे हुजूर की महफिल सजा के ना ये दुनिया वालों को बता दिया है कि सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, इतनी देर बात करूंगा जितनी देर हजम हो जाए। और तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बड़ी खूबसूरत नातें आपने सुन ली है, चंद कड़वी बातें भी आप सुन लीजिएगा। नातें इतनी मीठी की कि जी चाहता नहीं था कि खत्म हो, लेकिन बातें इतनी कड़वी होंगी कि शायद हजम ना हो सके। लेकिन याद रखिएगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, फायदा उतना। आप नहीं बोलेंगे मैं अपने फूफा के साथ निकल लूंगा, ये मुझसे कह चुके तुम्हें घर जाना मगर मुझे इलाहाबाद जाना, ठीक है ना। तो आप जरा मुंह अच्छा करें और बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटी की रुखसती के मौके पर ये महफिलें सजाना मुकद्दरों वालों का काम, वाह वाह सुभान अल्लाह, नसीब वालों का काम है। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है, रात भर भाई डीजे के आगे नाचता है। अल्लाह अकबर अल्लाह, पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहे हैं और अब्बा भी होश में नहीं है, अल्लाह वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफियां खालाएं भी नाच देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप रोना शुरू कर देता था। अल्लाह अल्लाह, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुक्मे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई नाच रहा है। आज बेगैरती का आलम यह कह के कल बेटी पराए घर जाने वाली है और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने ही घर के किसी फर्द को नाच के देख के कहती वाह क्या बात है। मैं कहता हूं खुदा का वास्ता, आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है। ये उलमा बैठे, मुफ्तियाने इकराम बैठे, पूछें इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात आया। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तनहा तलाक के मामलात में होते हैं। 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज दे दे दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ कर दे बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ कर दे 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है
बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता कि इनके लिए कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है? सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है? आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे। कल जब बेटी दुल्हन बन के निकलेगी एक आवाज आती है, खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है कब इसके सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है, क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होता? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो सही। जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है, तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रहा, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रहे, तब मैं कहाँ रखा था? मुझे बताओ तो सही। तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार, अगर मेरे बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहाँ डीजे बज रहा था वहाँ 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। और बुलंद आवाज से जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब क़िबला आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा हो। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चल गया। मैं तो नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, जो आज किया है कौसर भाई ने, खुदा करे हर बाप यही करने लग जाए, हर बाप यही करने लग जाए। खुदा आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं आप? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने, जब निकाह का वक्त हो ना अल्लाह, तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का, मैं पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां डीजे 40 में लगते, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के एक एक बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? अल्लाह, कौन आएगा? बोले ताऊ, चचा, दोस्त, अबाप कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो ना रब के है ना रसूल के है। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए हैं, जलील करने पे लगे हुए हैं। गलत कह रहा हूं? जिस घर में शादी आ जाए ना, 8 दिन से ढोलक बज रही है, वो बुढ़ी है जिनसे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम ना कर। अल्लाह अल्लाह। रात के 3 बजे हजरत आ रही है, ऐसे गोद में खीले भर के, कहां गई थी गीत और हिरन की तरह दौड़ रही है, घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द। कुरान क्यों नहीं पढ़ती? टिकता नहीं अल्लाह, इसे कुरान नहीं टिकता, एक खील टिप रही है जी। और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है। बताओ नस्लों में आबादी आएगी कि बर्बादी आएगी? जिस नस्ल के बूढ़े ऐसे हो जाएं, उसके जवानों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अल्लाह, ये याद रखिएगा। जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते थे, वो नस्ल जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह।
ये रवैये हमारे। माफ कीजिएगा, आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा, बरकतें उड़ती रही। और अगली बात मैं आपसे करूं, बुरा ना माने तो, शादी होती है तो कार्ड छपते हैं। कार्ड जी जी जी, कार्ड ही बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं ना जी वही बोलते हैं, कार्ड ही बोलते हैं, कार्ड ही बोलते हैं ना। छपते हैं किसके लिए? बोलो बोलो। रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने। अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया, जब कार्ड छप जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि बोलो भाई दावत किस किस को देनी है। तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में, कॉपी में एक नाम उतारते हैं, फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ के पढ़ के सुनाए जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काट दो, ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के उसे, नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो। नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखे कि अपने है तुम्हारे। मुझे बता तो सकी, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पर नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा। हुजूर को कैसे बुलाना है? तो एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है, तो खालू चल के आ गया है, हुजूर के नाम का कार्ड ऐसे बना। रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको आना है। मेरा ईमान कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक खिताबत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर को भी दावत दिया करो, और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना। माफ कीजिएगा, शादी वाले दिन हजरत दामाद जो है वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर में। क्या फला का दामाद साहब का वो नाराज है, ले भाई यहीं सो रहा था, यहीं खा रहा था, यहीं मर रहा था। अब जब इज्जत की घड़ी आई तो भाग गया। क्योंकि वो ये कह रहे मना के लाओ, मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना, तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा, शुक्र कर तुझे बेटी दे दी, वरना तेरी औकात तो 2 चावल खाने की भी नहीं। वो फटा जा रहा है बिल्कुल कपड़ों से बाहर। आज तो इसकी चल रही है, कतई अंगूठा छाप है। जब कलवा तू बता भाई क्या होना है, तो मौलवी भी यूं बैठे कलवा बोल रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना मानिए, ये मैं मिसाल के तौर पर, हमारे गांव में ऐसे ही नाम है, गुड्डू, पप्पू, भूरा, कलवा, कोई भी नाम रख देता। चलो कोई भी ले लो नाम, गुड्डू भाई तुम बताओ भाई, तो गुड्डू बोल रहा है। जिससे अपने बच्चे मशवरा नहीं लेते, आज वो बोल रहा है बेटा जी। हाँ, कंडीशन ये है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के घर में खुशी होना, और अल्लाह करे आप किसी न किसी घर के दामाद हो या बने, तो उस घर की खुशियों में आग ना लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे, कल आपके आगे भी बच्चे आगे। क्योंकि जैसी करनी जोर से, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। और खास करके बेटियों का मसला हो, तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाया। क्या बात, इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ,
रुखसत करना बड़ी बात होता। आज बेगैरती आ गई ना, आज नस्लें बेगैरत माओ की कौख से जन्म ले रही है, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे कानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था। कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसरेआम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहां पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहां पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना। खुदा की कसम अगर आज सस्तों में रोगे कल बहन की जुदाई पर रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तबाही पर रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है, जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रो के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत